ये बताएं मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुकदमे बाद में आता हूँ सर, इनकी थोड़ी सी बात में दम है। वो ये कह रहे हैं कि यार ये देखिए क्या हो गया, ये फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि नून लीग के वज़रा ये कह रहे हैं कि लंदन में नए आर्मी चीफ की तकरीर के ज़िमन में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ को फैसला करें, ऐसा फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? नहीं कामरान, जहाँ तक आपका सवाल है उस पे आने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपने बात की वो मेरा नहीं ख्याल कि सारी आपने दुरुस्त कही है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि माजी में जो जर्नल लगते रहे, लगाए जाते रहे और जिस तरह इख्तलाफ होते रहे, जिस तरह सज़ाएँ होती रहीं, जिस तरह आप देखें कि कोई फांसी चढ़ा, कोई हाईजैकर बन गया। और फिर आप ये भी ज़रूर बताया करें कि इमरान खान साहब कब से शुरू हुए और कब उन्होंने जब उस क्लास में दाखिला लिया और फिर उनको जब ओन कर लिया गया तो सिलेक्शन कमेटी ने किस तरह सेलेक्ट किया। और जब उन्होंने कहा मीर जाफ़र और मीर सादक जिनको कहा, फिर उनको छुप के मिले, और ये चंद दिन पहले की बात है। मीर जाफ़र सादक जिनको कहा गया उनको छुप के मिले, रात के अंधेरे में मिले, और आज तक उसकी जो है वजाहत दोनों जानब से नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं, जो आप जिक्र कर रहे थे। फिर जिनका इन्होंने वजाहत मांगी, आप प्राइम मिनिस्टर लहराया कि ये है वो साजिशी खत, प्राइम मिनिस्टर ने वजाहत मांगी या हिम्मत नहीं हुई? मैं एक बात तो सुन लो जी जी भाई, चले, बात चले, सुन। मैं साथ साथ मैं आपको कह रहा हूं कि फिर जो साजिश का खत लहराया गया उस रियासत के थिंक टैंक की मेंबर से रात के अंधेरे में मिले, और उसकी भी आज तक वजाहत नहीं की गई कि क्यों मिला गया, जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराने की साजिश की, और नया क्या पाकिस्तान के मफाद में आपने एग्रीमेंट करने की कोशिश की। मेरा सवाल प्लीज, अब आ जाए मेरे सवाल जो बात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, नवाज शरीफ से फैसला कराना आर्मी चीफ का, ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी है जी। अब आ जाएं, देखें मसला इनका कामरान एक नहीं है। मसला इनका ये है कि पहले जब हुकूमत में थे कहते थे नवंबर से पहले इंतखाबात हुए तो क़यामत आ जाएगी पाकिस्तान में। फिर कहा जब हुकूमत से उतर गए कि नवंबर से पहले इंतखाबात ना हुए तो फिर भी क़यामत आ जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि ये बात हाथ से निकल गई तो इन्होंने कहा नवंबर की अपॉइंटमेंट जो है वो डिले कर दी जाए, इसलिए कर दी जाए कि जनाब वज़ीर आज़म जो हैं क्योंकि उनका इख्तियार है, और आज वो वज़ीर आज़म और हैं। भाई आप मुझे ये बताएं कि आप अवाम पे तकिया करते हैं, अवामी कुव्वत पर तकिया करते हैं, या किसी अपॉइंटमेंट पे करते हैं, या जिस तरह आप लगाए गए थे आज भी आप उसी तरह की तवक्को रखते हो। और जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है कि उनसे मशावरत का, तो मुझे कोई ये बता तो देना यार कि कोई जमात का प्राइम मिनिस्टर हो और वो अपने जमात के सरबराह से मशावरत नहीं करेगा, उनके तजर्बे से फ़ायदा नहीं लेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान के लिए उसने सर्विस दी, पाकिस्तान के लिए जो सर्व किया, आज कोई इकरार करे या ना करे, पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग जो हैं उनसे रहनुमाई लेना फख्र समझते हैं। नवाज शरीफ साहब के पास वीटो है सिलसिले में शहबाज शरीफ के ऊपर, या शहबाज शरीफ साहब सिर्फ उनको उनकी मुशावरत करेंगे, फैसला खुद करेंगे? मैं कामरान, मैं रहनुमाई की बात कर रहा हूं और किसी वर्कर से रहनुमाई नहीं ली जाती, लीडर से रहनुमाई ली जाती है। और लीडर का जो राय देना होता है उसका कितना, लेकिन सर आपको पता है ना कि अगर ये अगर ये आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में करते हैं, इलेक्शन तो हो नहीं सकते। और जो इमरान खान साहब चाह रहे थे, अमली हिकमत अमली, जो उन्होंने दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए भी फरमाई, वो अगर आप नहीं करते तो उन्होंने आज अक्टूबर में ये कॉल भी दे दी है बड़ी शदीद। उन्होंने अपनी पार्टी को कह दिया है कि अगर हमने अक्टूबर के अंदर शदीद मुज़ाहमत ना की, महंगाई वगैरह इन चीज़ों के खिलाफ, तो हम शायद इलेक्शन भी ना जीत सके। तो आप इसके लिए तैयार है? आपकी तो हुकूमत आ गई, कुछ किलोमीटर के ऊपर है जनाब, सारा कुछ तो इनके पास है। अली नवाज मेरे भाई के पास, बड़ी खुशी है मुझे, मेरे भाई के पास सारा कुछ आ गया। ना हुकूमत इशू है, ना कोई और इशू है। इशू ये है कि आप मुझे ये बता दें कि क्या इंतखाबात जो हैं वो जुड़े हुए हैं तैनाती पे, और क्या इंतखाबात या हुकूमत आने वाली जो है इस तैनाती पे
वो फैसला होगा कि किसकी हुकूमत बनेगी और किस पे केसेस बनेंगे या किस पे नहीं बनेंगे। और जहां तक तल्लक है नवाज शरीफ का, मैं बार बार ये कहता आ रहा हूं कि जिस तरह उसको सजाएं दी गई थी और जो बकौल आपको लगता है ये इखलाकी लिहाज से एक मुनासिब बात है कि आपकी पार्टी के जो लीडर है वो कन्विक्टेड भी है, वो मुल्क से बाहर भी हैं, वो मुल्क के अंदर तो नहीं आ रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले सियासी हो, ख्वाह उसमें नवंबर की तैनाती हो या पंजाब का मामला हो, वो प्राइम मिनिस्टर खुद चल के उनके पास जा रहे हैं कि वो जनाब फैसला कर दें, हमने दुनिया को दिखाना या मेरे में इतनी सलाहियत नहीं, इन आइदर वे